बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हैं। हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हैं। ज्ञान के रत्नों से हम ऐसे सजते हैं। पल पल हम बच्चों को खुद आप सजाते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं। बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। कल हमने देखा कि हमारा लक्ष्य जीवन का ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की हाईएस्ट डिग्री प्राप्त करने का है। और हाईएस्ट डिग्री क्या है? जो सभी का लक्ष्य है वही हाईएस्ट डिग्री है, लक्ष्मी नारायण पद की प्राप्ति। लेकिन लक्ष्मी नारायण हर कोई बोलेगा तो कोई नवीनता भी नहीं लगती। 7 दिन का कोर्स करने वाला भी बोलेगा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आ रहे हैं। 15 साल का भी बोलेगा हम लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन जब कोई कहता है कि लक्ष्मी नारायण बनना है तो मुझे अष्टरत्न में आना पड़ेगा, और मुझे अष्टरत्न में आऊँगा ऐसा किसी ने बोल दिया तो उसको नीचे से ऊपर तक देखेंगे। क्यों? वास्तव में लक्ष्मी नारायण कौन बनते? अष्टरत्न ही बनते हैं, मेरिट वाले ही बनते हैं। और हमारा सबका वही लक्ष्य है। लेकिन लक्ष्मी नारायण बनते बनते न भी बन गए, लेकिन लक्ष्मी नारायण के परिवार में आना भी कोई साधारण आत्माओं का पुरुषार्थ नहीं है। राजघराने में आना भी बहुत बड़ी बात है। अलग अलग स्टेट के महाराजाएं होंगे, विश्व महाराजन तो एक ही होगा, नारायण तो एक विश्व महाराजन का नाम है। लेकिन उनका जो संबंध है, उनके जो महफिल में आते हैं, उनके जो सभा में बैठने वाले हैं, राजाओं की सभा में, वो कोई साधारण नहीं बैठेंगे, उनके ही लेवल के बैठते हैं। श्री कृष्ण जब नारायण बनेगा और नारायण जब अपने बच्चे के लिए किसी की कन्या मांगेगा तो वो कोई साधारण राजा रहेगा क्या? नारायण का कुमार चिरंजीव के लिए अगर कोई कन्या मांगी जा रही है तो वो कोई साधारण राजा रहेगा क्या, या उसी लेवल का रहेगा? इसलिए कभी नहीं सोचना कि मैं लक्ष्मी नारायण तो 8 ही होते हैं फिर क्या बनेंगे। नहीं, बाबा ने कई बार कहा है आप पुरुषार्थ करो, मैं लड़ियाँ बढ़ा दूंगा। अर्थात
108 कोई 108 एक ही माला नहीं, ऐसी मैं मालाएं बना डालूंगा 108 की। पुरुषार्थ हमारा उस लेवल का होना चाहिए। तो पुरुषार्थ हमारा है सतो प्रधान बनने का। आत्मा की क्वालिटी सतो प्रधान, सतो भी नहीं, सतो प्रधान और सतो में बहुत अंतर है। कल हमने इस टॉपिक पर बोला भी है, फिर भी आज नई नई बहनें हमारे सामने हैं। सतो माना राम सीता और सतो प्रधान माना लक्ष्मी नारायण, और उसमें भी सतो प्रधान कौन? राधे कृष्ण। तो लक्ष्मी नारायण के जमाने में आना है कि राधे कृष्ण के जमाने में आना है? राधे कृष्ण के साथ आना है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण बनने को भी कम से कम 25 वर्ष हो जाएंगे। नारायण कम से कम 25 वर्ष का तो होना चाहिए। हमको आना है सत्व प्रधान राधे कृष्ण के साथ। तो हमारा दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? आज हम दिनचर्या पर फोकस करते हैं। चार्ट तो सभी लिखते हैं। कल हमने पूछा तो चार्ट सभी नहीं लिख रहे हैं। चार्ट लिखने से बहुत फायदे हैं। चार्ट लिखने से अपने ऊपर निगरानी रहती है कि मैं याद करता हूं कि टाइम वेस्ट कर रहा हूं। 1 घंटे में मैंने कितना बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति में रहा, ये चार्ट चाहिए अभी। बाकी किसी को दुख नहीं दिया, शांत रह गया, मेरी नज़र ठीक रह गई, ये तो ठीक है, ये तो पहले के ज़माने के चार्ट है। अभी चार्ट ये रखना है कि मैं हर घंटे में कंबाइंड स्थिति में कितना रहा, स्मृति स्वरूप बाप दादा के साथ कंबाइंड कितना रहा हर घंटे में, वो कितने मिनट। और जब लिखना शुरू कर देते हैं तो भले पहले कम भी आएंगे, लेकिन अटेंशन बढ़ता है। हम छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हम देखने में, सुनने में, बोलने में, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसकी बातों में बार बार उस बातों में याद करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बातों के कारण मेरा कितना घाटा हो रहा है ये समझ में आता है। इसलिए चार्ट रखना बहुत आवश्यक है। लेकिन पहले पहले शुरू का जो चार्ट होता है वो बहुत सिंपल रखना है। हाईएस्ट मार्क वाला कैसा बनाना है? 100 मार्क का चार्ट अपना बनाना है। तो अमृत वेले जब उठते हैं, कल हमने बताया कि बाबा कभी भी कहते हैं कि कम से कम, मुरली में तो आता है, कम से कम कितना घंटा याद होनी चाहिए हमारी? कितना घंटा? 8 घंटा बोलते हैं। लेकिन 8 घंटा हम अभी लेते हैं, लेकिन 8 घंटा ये कोई पूर्ण प्राप्ति की स्टेज नहीं है। हमको स्टेज में पहुंचना है निरंतर योगी, निरंतर याद वाला योगी। हम योग लगाने वाले योगी नहीं हैं अभी, हम योगी जीवन वाले योगी हैं। योगी जीवन माना जब भी हमको कोई देखता है तो हम अकेले नहीं दिखाई दें, हर एक को लगे कि ये योग में है, योग युक्त है। हमारी आंखें, हमारा बोलना, हमारी चलन बाहर मुक्ता वाली नहीं हो। महाराजा महारानी बहुत साइलेंस में रहते हैं, कम बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, गिनती के बोलते हैं।
हमें सतयुग में आना नहीं है, केवल सतयुग में हाईएस्ट पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। आएंगे तो बहुत। अभी हमारी पॉपुलेशन कितनी है ब्रह्मा कुमारियों की? 10 लाख होंगी। तो सतयुग की पहली प्रजा में तो नंबर लग गया है, लेकिन राजाई घराने में आने के लिए कितने होते हैं? 16,108। इसमें ज्यादा से ज्यादा चांसेस आने के लिए है जो समर्पित है, मधुबनवासी, सेंटर निवासी, और उसमें भी जो अपने घर गृहस्थ में भी रहने वाले हैं, उसमें भी ऐसे हैं कि निमित्त मात्र अपने घर में रहते हैं, लेकिन सेंटर इंचार्ज के नजर में वो समर्पित के दृष्टि में होता है। समर्पित की दृष्टि में माना, अगर इंचार्ज दीदी ने या बहनों ने अगर उसको कोई बोल दिया, कोई कार्य तन का, मन का, धन का, सेवा का, तो उसका हांजी का पार्ट है। ऐसे गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन जैसे कि बाबा के कार्य के लिए बंधे हुए हैं, ऐसी आत्माओं को भी चांस राजाई घराने में आने के लिए बाबा देता है। और आज हमारे ब्रह्मा कुमार की संख्या 20,000 से भी ज्यादा है। तो विचार करो, 16,108 में आने के लिए भी पुरुषार्थ है। ऐसे नहीं कि हम सेंटर पर रहते हैं, समर्पित है तो 16,000 में भी नंबर लग जाएगा। नहीं, साधारण रीति से रहेंगे तो आउट हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को बहुत टारगेट को लेकर के चलना है हरदम। भले किसी के साथ खेल रहे, बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन ऊपर में बाबा के साथ है। ये अंदर में लगन होनी चाहिए। जैसे मम्मा बाबा सभी के साथ खा रहे थे, पी रहे थे, चल रहे थे, हंस रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे, लेकिन अंदर में बाप के साथ थे। ऑर्डिनरी रीति से लाइफ नहीं है। थोड़ा हंसी कुड़ी भी कर लिया, मनोरंजन भी कर लिया, लेकिन उसमें भी अलौकिकता, योग युक्त, बाहर मुक्ता नहीं, साधारण नहीं है। हमको देख करके आज हमारी जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है। देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़ होने वाली है, और वो 33 करोड़ को सकाश देने की जिम्मेवारी हमारी है। उस 33 करोड़ को बाबा के ज्ञान में चलने के योग्य बनाना, उनको ज्ञान समझ में आए, उनको ये ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना, पवित्रता, बाबा के नियम पालन करना उनको बड़ा सहज हो जाए, इसलिए उनकी पालना करना। जैसे कहते हैं कि जैसे माँ के पेट में, गर्भ में कोई बच्चा होता है तो माँ को खिलाते हैं, काहे के लिए? कि वो गर्भ को मिले, जब वो पैदा होगा तो स्ट्रांग एंड स्टाउट होगा। उसी प्रकार ये सारे 33 करोड़ अभी गर्भ में हैं, अर्थात प्रकट नहीं हुए हैं। इनकी पालना करना, इनको सकाश देना, उनको योग्य बनाना, वो कौन करेगा? हमको भी ज्ञान मार्ग में चलाने के लिए हम नहीं चले। हमारे लिए मम्मा बाबा ने तपश्चर्या किया, दादी दीदियों ने तपश्चर्या किया, हमको वाइब्रेशन मिलते रहे, भले भी हम अनजाने में थे, और ऐसे करते करते हमारी आत्मा उस स्थिति तक पहुंची, और किसी ने थोड़ा सा ज्ञान सुना दिया और हमको समझ में आ गया।
क्यों समझ में आया? क्योंकि हमारी अंदर ही अंदर पालना कौन कर रहे थे? मम्मा बाबा पालना कर रही थी, दादियां पालना कर रही थी, जो पुराने भाई बहने पालना कर रहे थे, वो ताकत हमारे अंदर में भर रहे थे। फिर कहीं पर भी प्रसंग आ गया, प्रदर्शनी देखी, हमको समझ में आ गया, क्योंकि हम उस घराने के हैं, इसलिए वो प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा था। आज सारी दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं, लेकिन उसमें भी ये 33 करोड़ है। इसलिए हमारा जो योग का पावर होना चाहिए, अपने लिए नहीं, केवल हमारे पीछे जो क्यों लगने वाली है, हमारे जो भाई बहने हैं बाद में आने वाले, उनके लिए हम जिम्मेवार हैं। इसलिए साधारण रीति से योग कर रहे हैं, टाइम बिताने के लिए योग कर रहे हैं, नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और बाबा ये हमें क्यों अपना भुजा समझ करके कार्य कर रहे हैं? हम बाबा की भुजाएं हैं, बाबा के राइट हैंड है। इसलिए बाबा की अपेक्षा हमारे लिए बहुत ज्यादा है। हम राजघराने के हैं। अपने आप को टारगेट फिक्स कर लेना है, अपना पद फिक्स करना है कि मुझे ये पद चाहिए और मैं इस पद के योग्य हूं, और उस रीति से अपनी चाल चलन, चार्ट, उठना बैठना, खाना पीना, जिसको जिसको मालूम नहीं है, जो ऑर्डिनरी रीति से देखते हैं चलते हैं, उनको नहीं देखना है। किसी कोई भूल जाते हैं, कोई नया रहता है कि इनको टारगेट नहीं मालूम क्या होता है, क्या करते हैं, काहे के लिए आए हैं। नहीं, अंदर में हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए। जैसे मम्मा बाबा का टारगेट फिक्स था। शिव बाबा ने बताया कि आप ब्रह्मा हैं और कल होनहार पहला राजकुमार है, स्वयं नारायण है। बाबा को विश्वास आ गया और विश्वास के कारण अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। और केवल समर्पण ही नहीं कर दिया, क्या बाबा ने केवल इतना ही किया, समर्पण नहीं किया? नहीं, लेकिन कितनी तपस्या की। 2-2 बजे उठ करके योग किया, निरंतर योग युक्त रहने का अभ्यास किया। बाबा तो केवल 1-1.5 घंटा उनके शरीर में रहते थे, लेकिन दिन भर योग युक्त अवस्था की हर एक को कोई लगे कि बाप दादा कंबाइंड है। ये किसकी तपस्या थी? शिव बाबा की नहीं थी। शिव बाबा तो 1.5 घंटा आकर के चले जाते थे, लेकिन योग की अवस्था के द्वारा, अपना अभ्यास के द्वारा, उसके लगन के द्वारा ब्रह्मा बाबा ने उनको अपने साथ कंबाइंड रखा, स्मृति स्वरूप। शिव बाबा नहीं रहते थे उनके, लेकिन अभ्यास था ऐसा कि शिव बाबा कंबाइंड है, ऐसा अनुभव हो रहा था। मम्मा को तो कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन मम्मा कभी भी कोई देखती थी तो मम्मा कैसी लग रही थी? मम्मा अकेली नहीं है, बाबा की याद में है। क्या चलना है, क्या मुस्कुराना है, क्या वो आंखें हैं, क्या वो खान पान है, देखने के योग्य, योग युक्त अवस्था हरदम। ये हमारे लिए एग्जाम्पल है कि बनना है तो ऐसा, इसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारा भाग्य है सबका कि हम भगवान की बोर्डिंग में रह रहे हैं। कोई साधारण आत्मा ही नहीं है। हमारे लिए दुनिया के हिसाब से बहुत बड़ी अपेक्षा है। कभी साधारण समझना ही नहीं कि मैं कोई साधारण घराने की हूँ, आती हो कि नहीं आती, नहीं। जितना विश्वास से रहते, जितना दृढ़ता रहती है हमारे अंदर में कि मैं ये बन करके रहूँगा, ये मेरा टारगेट है, होकर के रहूँगा, आएगा के लिए यहाँ पर। वैसे भी कहते हैं कि सर वो उखड़ी में डाल दिया तो क्या कहते हैं, मुसल से क्या डरना। हम किसकी परवाह नहीं करेंगे कोई बात की, सारे विघ्न हमारे आगे पानी बन जाएंगे। लेकिन हमारा टारगेट, और इसी के लिए बाबा हम कहता है कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं ना।
मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ, इसका भी कोई कोई अर्थ अलग अलग लेते हैं अपने अपने ढंग से। तुम्हारे साथ बैठा हूं, तुम जो चाहो बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये उसका भाव है। नहीं थोड़ा सा विघ्न आ गया, बाबा हमारे साथ है, ये तो ऑर्डिनरी लोगों की बातें हैं। बाबा हमारे साथ है छोटे छोटे विघ्नों के लिए, टालने के लिए, लेकिन बाबा कहता मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे टारगेट को पूर्ण करने के लिए हूं। तुम जैसा चाहो वैसा बन सकते हो, पर कैसा बनना है? माँ बाप समान बनना है। आज हम माँ बाप के समान भले 2 बजे नहीं भी उठते हैं, लेकिन जो मधुबन का टाइम दिया हुआ है 3:30 बजे का, उसके अनुरूप तो एक्यूरेट उठना ही है। और ये जो समय मिला हुआ है लॉकडाउन का, कि जिसके कारण हम कितनी दूसरे सेवा से भी मुक्त हो गए, जैसे फ्री टाइम है, थोड़ा आराम भी होता है, तो क्या कोई विशेष आत्माएं जो होते हैं ना, वो लगन रहती है, नहीं मैं आधा घंटा पहले उठूंगी। हो सकता है 3:30 बजे तो सभी उठेंगे, नहीं मैं 3 बजे उठूंगा, मुझे 3 बजे सतो प्रधान टाइम मिलेगा। जितना सतो प्रधान टाइम का हम वैल्यू देते हैं, उसका उपयोग करते हैं, हमारी सतो प्रधानता बढ़ती है, हमारे बोलने में ताकत आती है, हमारे दृष्टि में ताकत आती है, हमारे चलने में ताकत आती है, हमारे वाइब्रेशन में ताकत आती है। लाइट अवस्था बन जाती है। जैसे कि हम यहाँ नहीं चल रहे हैं, वतन में सर है, पांव धरती पर है। एक बार प्रकाश मणि दादी ने ब्रह्मा बाबा को देखा, बहुत बड़ा ऊंचा ऊंचा, जैसे कि आसमान में बाबा, उसका सर सूक्ष्म लोक में और पांव धरती पर है। तो प्रकाश मणि दादी ने बाबा को कहा, बाबा मैंने इतना बड़ा बाबा देखा। अब इतना बड़ा बाबा तो था नहीं, वो क्या था? ये स्टेज थी कि जब हम याद से बुद्धि योग से वतन में रहते हैं, तो रहते रहते हम वतनवासी बन जाते हैं, पांव धरती पर कार्य करने के लिए। ऐसा हमको अनुभव होता है। यह हमारी हाईएस्ट स्थिति की और रूपरेखा है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा ने हर प्रकार से एग्जाम्पल बनकर के दिखाया है कि नारायण बनने के लिए मम्मा बाबा ने पूरा 20 नाखून का जोर लगाया, जबकि उनका पद डिक्लेयर था, फिर भी वो आराम से नहीं बैठे। पद डिक्लेयर था, अगर वो इतना नहीं भी करते तो भी बनने वाले थे, लेकिन नहीं। आगे आने वाले मेरे बच्चे लोग हैं, उनको पुरुषार्थ के लिए क्या रेखा मिलेगी, रूपरेखा मिलेगी, वो दिखाने के लिए उन्होंने करके दिखाया। हमको भी एग्जाम्पल बनना है। आगे हमारे पीछे जो आएंगे, उनके लिए कौन देखेंगे? दादियों को कौन देखेंगे? बड़े भाइयों को मधुबन में जाकर के। आज तो नागपुर में आने को नहीं मिल रहा है, तो कहाँ मधुबन में जाने को टाइम मिलता है? तो उनको जो रूपरेखा है हाईएस्ट पद प्राप्त करने की, वो रूपरेखा किसको देखेंगे? किसको, कौन है उनके सागे? हम हैं। और हम बाबा के घर में पल रहे हैं, बाबा के दिल तख्त पर बैठे हुए हैं। इसलिए साधारणता हमारे जीवन से समाप्त हो जाए। साधारणता क्या है? अमृत वेला घड़ी बजने के पहले ही, आराम बजने के पहले ही जैसे जाग गए हैं। अगर 15 मिनट पहले जाग गए तो 15 मिनट पहले सोना नहीं है, बाद में अपना भाग्य समझना है कि बाबा ने मुझे पहले उठाया
और उस 15 मिनट का भाग्य उठाना है, लाभ उठाना है। और उठने के समय भी मार्क्स दिए जाते हैं। गुड मॉर्निंग अगर 3:30 बजे एक्यूरेट करते हैं तो 5 मार्क। गुड मॉर्निंग अगर एक्यूरेट टाइम पर नहीं करते हैं, लेट करते हैं, धीरे धीरे उठती हूँ 2-3 मिनट लेट उठते हैं, तो अपने मार्क काटने के। पहला पॉइंट कि अमृत वेले कितने बजे उठा, उठने के ही 5 मार्क। फिर अमृत वेले का योग 10 मार्क। कैसा किया? बाबा के साथ रिलेशन लगा करके वतन में बाबा के पास एकदम निकट बैठे हैं। सूरज का साथ मास्टर सूर्य बनकर के सारे वर्ल्ड को रोशनी दे रहे हैं। उस समय जितना जो एक्यूरेट रहता है, इसकी भी विधि है। एक बार देखो ये टाइम हो गया है, फिर 9:30। ये सारे ना हमारे क्लासेस भट्टी के होते हैं। भट्टी में वो बैठे रहते हैं घंटा 1.5 घंटा और बता रहे हैं उनके। अभी क्या है, वो वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए वो आधा पौन घंटे में सारा सागर थोड़ा सा समाने की कोशिश। इसलिए अमृत वेले जो हम योग करते हैं, योग के ऊपर 10 मार्क। माना एक बार मैंने वो योग की विधि सिद्धि हमारे जगदीश भाई ने लिखी थी, और उन्होंने अपना अनुभव लिखा था वहाँ पर कि एक बार बाबा ने उनको कहा कि बच्चे 3 बजे आना मेरे पास मधुबन में, बाबा के कमरे में। स्नान करके आना। अब विचार करो, 3 बजे स्नान करके आना बाबा के कमरे में, तो कितने बजे उठे होंगे वो? कम से कम 2-2:30 बजे उठे होंगे। और बाबा के कमरे में गए। बाबा के कमरे में गए और बाबा को देखा, और देखते देखते बाबा की गोद में चले गए। और उन्होंने लिखा कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि हमारे दोनों के बीच में ब्रह्म तत्व भी नहीं है। हमारे दोनों के बीच में ब्रह्म तत्व भी नहीं है, शिव बाबा और मेरे के बीच में। माना कितने नजदीक होंगे, कितने नजदीक होंगे, जरा सोचने की बात है ना। हमको ये बात लग गई उस समय। मुझे शायद उस समय 1-2 साल ही हुए होंगे कि इनको ऐसा अनुभव हो रहा था, हमने भी करके देखना है। और शिव बाबा और हमारे बीच में ऐसे कि जैसे कि बच्चा अपने बाप गोद में बैठ जाता है, माँ बाप की गोद में। कहाँ डिस्टेंस है, कौन सा तत्व बीच में रहेगा? शिव बाबा प्रकाश में, मैं भी प्रकाश में, प्रकाश में बाहों से उसको आलिंगन दे रहा हूँ। कहाँ तत्व है बीच में? तो ऐसा अनुभव एक बार अगर जो कर लेता है ना, उसको साधारण योग में मजा नहीं आएगा। हर एक को बाबा कोई ना कोई अच्छा अनुभव करा देता है अपने जीवन में। उस चीज की पीछे पड़ जाना है।
कि ऐसा अच्छा अनुभव मुझे सदा काल का हो, वो अनुभव हमको सदा काल का बना लेना है। कोई भी ऐसा बाबा का बच्चा नहीं है कि जिसको एक अच्छा अनुभव नहीं हुआ होगा, लेकिन वो उस समय हुआ, अभी नहीं होता है, बहुत प्रयास कर लिया, नहीं, उसके पीछे पड़ जाना है कि ऐसा अनुभव मुझे सदा ही होना चाहिए। तो अमृत वेले जब हम उठते हैं तो योग एकदम बीज रूप अवस्था वाला या फरिश्ता, फरिश्ता माना जैसे लाइट माइट लग रहा है, हल्कापन, जैसे कि आकाश में हम वतन में हैं, बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के लाइट के पास एकदम, और वहाँ से बाबा उन बच्चों को, योग्य बच्चों को, जो बहुत तन्मयता से योग करते हैं ना, बाबा उन बच्चों को उठा लेता है, जो एकदम तन से और मन से एकदम स्वच्छ है, उनको बाबा उठा लेता है, अपनी गोद में बिठाता है, सारी वर्ल्ड को दिखाता है कि ये मेरा बच्चा राजकुमार कल होने वाला, और उसके हाथ से सारी विश्व की आत्माओं को दान करता है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्तियों का दान। ऐसा अनुभव अगर हमको हो रहा है, हम राजकुमार हैं कल के, ऐसा ही अनुभव होना चाहिए। साधारण नहीं योग लगा रहे हैं, टाइम बिता रहे हैं, नहीं, बाबा की गोद में बैठे हैं और सारे विश्व को सर्च लाइट दे रहे हैं, ऐसा। लेकिन इसके लिए आज का योग मुझे ऐसा करना है, तो पहले से ही हमारी जो तपस्या होती है ना, आज की, कल की, परसों की, ऐसे करते करते एक दिन आएगा उठते बराबर लाइट और माइट, ऐसा। ये एक दिन के अभ्यास से नहीं होता है, इसके लिए पीछे पड़ते हैं। लेकिन अमृत वेले कभी भी फुल ड्रेस में करना है अमृत वेला। कभी कभी छोटे छोटे कपड़े में भी कर लेते कहीं, और विचार करो कि ऐसा छोटे कपड़े वाला अगर बाबा बोलेगा एक तुकीर को क्या बैठाऊं गोद में और क्या दिखाऊं लोगों को, ये कैसा कौन बिठाया और कौन है, ये देवता है कि क्या है। उसी प्रकार हमारा कपड़े एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए। जैसे देखो छोटा बच्चा बहुत नीट एंड क्लीन होता है, तो कोई भी उसको उठा करके छाती से लगाते हैं, और वही उसका सलवटे वाला मैला वाला है कपड़ा, तो बोलेंगे दूर रहे दूर रहे, दूर से ही बोल, बाबा बाबा बोल दूर से। हमारे कपड़े योग के लिए, जैसा हम मुरली क्लास में कितना बंठन के आते हैं, बंठन के माना नीट एंड क्लीन, अंदर से बाहर से रूपरेखा बराबर, ये सेकंड क्लास है। मुरली का क्लास सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास कौन सा है, पहला क्लास कौन सा है, अमृत विलय का योग। उसमें कैसा होना चाहिए हमारा, बंठन के, जैसे कि एक प्रीतमा बंठन के जा रहे प्रीतम से मिलने, मैली साड़ी से जाएंगे क्या, रात भर जिस साड़ी पर सोया, चलो उठ करके तेरे को मिलने के लिए आ रही हूँ, ऐसा नहीं। अपना एक अच्छा साड़ी नीट एंड क्लीन, ये रात की बदल करके एकदम बाबा तेरे लिए आ रही हूँ, लगना चाहिए कि ये कोई मेरे लिए सज धज करके आ रही है, केवल बाहर से नहीं अंदर से भी नीट एंड क्लीन। कोई भी बात मेरे पास किसी की नहीं, अगर किसी ने मुझे दिन में कोई इधर उधर की बात किया भी होगा, मेरा इंसल्ट भी किया होगा, कुछ किया भी होगा, उसको माफ करके, क्षमा करके, दयावान बन करके, क्षमा का सागर बन करके उसको क्षमा करना, माफ करना, भूल करके एकदम नीट एंड क्लीन बन करके बाबा बोलने का है अमृत वेले। ऐसा इनोसेंट बच्चा बन जाना है कि बाबा मुझे पता ही नहीं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना कुछ नहीं,
एकदम इनोसेंट चाइल्ड होता है ना, तो बाबा उस बच्चे को एकदम गोद में उठा करके ऐसा लगना चाहिए कि एक छोटा मैग्नेट बड़े मैग्नेट से चिपक गया। कितना देर चिपक के रहना है? और अमृत वेले जिसने ऐसा योग किया चिपक करके बैठने का, वो दिन भर चिपक के रहता है। भले भी खाएगा पिएगा बोलेगा इधर उधर जाएगा, लेकिन बुद्धि योग से बाबा के साथ अटैच है। इधर काम कर रहा है, बातें कर रहा है, खाना पका रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इधर नहीं है हम, इधर हम ऊपर है, नीचे नहीं है। क्योंकि अमृत वेले उस प्रीतम के साथ इतना प्यार हो गया, वो खींचता है, दिन भर हमें खींचता रहता है, दिन भर हमें खींचता रहता है। अरे तू किधर, तेरे सिवाय मैं इधर नहीं बैठ सकता हूँ ऊपर। वो हमको खींचता है बुद्धि योग से। हम नीचे उसकी सेवा में हाजिर है, वो ऊपर खींच रहा है। ऐसा खींचा वाला योग होना चाहिए ऊपर में, कि मुझे कोई खींच रहा है। लेकिन खींचाऊंगा कहाँ कहाँ, कैसे खींचेंगे? लव, याद नहीं बोलना है, बाबा से लव करना है। हम याद नहीं करते, याद तो शुष्क भी याद होती है, कोरी कोरी याद होती है। लव, प्यार, प्यार में लवलीन डूब जाना। एक बच्चे का माँ से प्यार, एक बच्चे का बाप से प्यार, एक प्रीतमा का अपनी प्रीतम से प्यार, हर प्रकार का प्यार का अनुभव, यही योग है। लवलीन रहते हैं, साधारण नहीं। और ये अनुभव करने के लिए हमको कितना समय है? 5000 वर्ष में एक जन्म, और एक जन्म में कितना टाइम। और अगर इस समय में भी भगवान के साथ अगर हमने लव मैरिज नहीं किया, अनुभव नहीं किया, तो कब? वैसे भी तो मैरिज करके भी यहाँ बैठे हैं, समर्पण है बाबा तेरे ऊपर, लेकिन अंदर में वो लव होना चाहिए। तेरे लिए तड़प रहे हूं। विचार करो। फिर आते हैं, योग हो गया। योग में अनुभव होना चाहिए कि मैं योग अपने लिए नहीं कर रही हूं, मेरे 33 करोड़ भाई बहनों के लिए कर रही हूं, और दूसरे धर्मों की आत्माओं के लिए कर रहे हूं। आपको योग करते करते संकल्प कैसे चलाने, ये बाद में आएगा। अभी वो टॉपिक मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि ऐसी योग की अवस्था बनने के बाद का वो टॉपिक है कि कैसे सर्च लाइट देना, कैसे करना। पहले ये तो बाबा के पास बैठने की आदत डालने का, ये तो पहले प्रैक्टिस करनी है। जो जितना समय बाबा के पास बैठेगा, उसको अपने आप आएगा कि अभी मैं क्या करूं। बाबा उससे ही संकल्प चलाते औरों के लिए कि बच्चे इसके लिए ये संकल्प कर, इसके लिए ये संकल्प कर। ऐसे जैसे बाप कैसे अपने बच्चों को ऐसा शस्त्र चला, ऐसा शस्त्र चला, उसका हाथ पकड़ करके, वैसे हमारे बुद्धि को पकड़ करके बाप सिखाता है हमको। लेकिन हमें आदत होनी चाहिए, हमारे बाप के पास बैठने की आदत होनी चाहिए, और वो बिना लव नहीं होता है। और लव माना, अगर किसी का भी मन जीतना है ना, दिल जीतना है, खाने के ऊपर जीतते हैं। हाँ भी वो बाद में लेते हैं, क्योंकि समय 9:45 बज गए हैं। अब ये टॉपिक इधर ही रहेगा। अभी केवल तो योग का ही टाइम चल रहा है। अभी स्नान करना, फिर क्लास में आना, फिर नाश्ता करना, वो कैसे करना है अभी हम कल के इसमें लेंगे। ये सुन रहे क्या बाहर वाले भी? नहीं तो ये ना इसके यूट्यूब पर डाल दो, देखते रहेंगे। अभी हम क्योंकि 9:45 के अगर नहीं हम छोड़ते हैं ना, तो फिर 10 बजे के अंदर सोएंगे नहीं, तो फिर उठने में भी। लेकिन आज के टॉपिक से आप समझ गए होंगे कि योग कैसा होना चाहिए, क्या टारगेट है हमारा, किस लक्ष्य से हम आए हैं।
अभी हम कल दिन भर हम कैसे लवलीन अवस्था में स्नान करना, खाना, नाश्ता करना, भोजन करना ऑर्डिनरी नहीं है। हमारा हर काम बिल्कुल यादगार रूप होना चाहिए। टाइम बिताने वाला ऑर्डिनरी रीति से कोई खा रहा है, ऑर्डिनरी रीति से चल रहा है, नहीं। मम्मा पापा का खान पान देखने के लिए तरसते थे कि मम्मा पापा कैसे खाना खाते हैं। तो जरूर अंदर में कुछ था ना, शिव बाबा के साथ इतना लव से खा रहे थे। खाने को फिर भी मार्क्स, एक बार आपने मार्क देना शुरू किया ना बराबर कि नाश्ता करेंगे तो मैं 10 मार्क देना है, कैसे देंगे? भोजन के टाइम पर कैसे मार्क दूंगी मैं? अगर याद में करूंगी तो मार्क दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। स्नान करने का आधा पौन घंटा वो हमारे लिए है। कैसे ब्रह्मा बाबा भी बताता है मुरली में, मैं कभी लोटी चढ़ाता हूँ, कभी शिव बाबा मेरे ऊपर चढ़ाता है। अरे टाइम कैसा गया, याद भी गया। कर्म हो रहे हैं लेकिन हमारा याद का चार्ट बढ़ रहा है। अच्छा, ओम शांति।